ये प्लेन आसमान में कैसे रुकी हुई है? ये लोग इस आइलैंड को धक्का क्यों दे रहे हैं? एक ऐसा पक्षी जो आपको अपना पंख गिफ्ट करता है, और ये दोनों समंदर आपस में मिलते क्यों नहीं? सबसे पहले ये लोग पागल तो नहीं हो गए, एक आइलैंड को धक्का दे रहे हैं? एक्चुअली यह एक फ्लोटिंग आइलैंड है जो मड से बना हुआ है। इस पर पेड़ पौधे उग जाने के कारण यह आइलैंड की तरह दिखने लगा है, पर यह ना तो समंदर में है और ना ही किसी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पार्ट है। इसलिए जब तेज हवा चलती है तब यह पानी के ऊपर तैरने लगता है। पर ये लोग इसे धक्का क्यों दे रहे हैं, बताता हूँ। इस लेक पर एक पुल बना हुआ है जो इस लेक के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट को जोड़ने वाला अकेला रास्ता है। जब यह आइलैंड तेज हवा के कारण बहते हुए पुल से जाकर टकराने लगती है तब पुल के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए स्थानीय मछुआरे अपनी बोट से धक्का देकर इसे एक ओर खिसका देते हैं। आपने आसमान में पक्षियों को वी शेप में फ्लाई करते हुए देखा होगा, पता है क्यों? बताता हूँ। ये पक्षी हैं इबेज, जो अपने लीडर को फॉलो करते हुए उड़ते रहते हैं। लेकिन पक्षियों को इसका एक बेनिफिट होता है, जैसे जैसे हम वी के एंड की तरफ जाते हैं प्रेशर डिफरेंस बढ़ने लगता है। इसलिए जो पक्षी जितना दूर होता है उसे उड़ने के लिए उतनी ही कम एनर्जी की जरूरत होती है, और जो पक्षी सबसे आगे होता है उससे सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। और ये बर्ड्स बारी बारी से अपना स्थान भी चेंज करते रहते हैं ताकि सारा भार किसी एक पे ना पड़े। और इसीलिए तो कई बार जेट्स भी वी शेप में फ्लाई करते हैं, इससे फ्यूल की खपत कम होती है। ब्यूटीफुल कॉर्न, यह है दुनिया का सबसे खूबसूरत कॉर्न। इस मकई का नाम है ग्लास जेम कॉर्न, और यह बिल्कुल जेम की तरह दिखता भी है। हमारे यहाँ या तो पीला कॉर्न होता है या फिर व्हाइट कॉर्न, लेकिन इस कॉर्न में बहुत सारे कलर होते हैं, और जितना अच्छा यह देखने में लगता है उतना ही टेस्टी यह खाने में भी होता है। यह कॉर्न नॉर्थ अमेरिका में उगाया जाता है। आपको पता है भूकंप हमारे लिए कितना जरूरी है? बताता हूँ। भले ही भूकंप को दुनिया का सबसे डिस्ट्रक्टिव डिजास्टर माना जाता है, लेकिन यह हमारे लिए उतना ही जरूरी भी है। अगर भूकंप नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले भूकंप की वजह से ही कोयला, पेट्रोलियम और गैसेज बनी है, जो हमारे लिए कितना जरूरी है ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, भूकंप की वजह से ही धरती पर मौजूद सारे हिल्स और माउंटेन्स बने हैं, जहाँ से सारी नदियां निकलती हैं। अगर ये नदियां नहीं होती तो हम खेती नहीं कर पाते। नेक्स्ट, भूकंप की वजह से ही धरती के अंदर मौजूद एलिमेंट्स अर्थ के सरफेस पर आ जाते हैं, जिससे सारे मेटल्स बने हैं। और भूकंप की वजह से ही स्प्रिंग और वाटरफॉल्स बने हैं। भूकंप ने ही हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाया है। इसी की वजह से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और भूकंप ही समंदर के अंदर केमिकल और साल्ट को बैलेंस करता है। तो सोचो, भूकंप नहीं होता तो क्या होता? आखिर ये दोनों समंदर आपस में मिलते क्यों नहीं? बताता हूँ। एक्चुअली इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी जिसमें बताया गया है कि एक तरफ पैसिफिक ओशियन है और दूसरी तरफ इंडियन ओशियन है, और कुछ वीडियोस में बताया गया है कि एक तरफ पैसिफिक ओशियन है और दूसरी तरफ अटलांटिक ओशियन है। लेकिन ये सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सच तो सिर्फ मैं ही बताता हूँ। एक्चुअली ये वीडियो गल्फ ऑफ अलास्का का है, जिसमें एक तरफ पैसिफिक ओशियन तो है लेकिन दूसरी तरफ फ्रेजर रिवर है। फ्रेजर रिवर जब ग्लेशियर से निकलती है तब अपने साथ काफी ज्यादा मात्रा में सेडिमेंट्स लेके आती है, जिसकी वजह से ये दोनों पानी मिलते तो हैं लेकिन एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। सबसे पहले ये वीडियो देखो। यह है ग्रेट आर्गस पीकॉक, जिसे काफी खूबसूरत माना जाता है। जहां दूसरे पीकॉक अपनी पंखों को पीछे की तरफ खोलते हैं, वहीं ये पीकॉक अपनी पंखों को आगे की तरफ खोलता है। मेल आर्गस पीकॉक अपने आसपास के पत्तियों और पत्थरों को साफ करके एक डांस फ्लोर बनाता है, और फिर अपने फीमेल पार्टनर को पटाने के लिए ऐसे कूद कूद कर डांस करके दिखाता है। पर मुझे नहीं लगता ये मानने वाली है। क्या आपने कभी पानी खाया है? मैं खिलाता हूँ। यह है एडिबल वाटर बॉल्स, जिसे आप खा सकते हो। सच में 2014 में लंदन के एक स्टूडेंट ग्रुप ने इसे सबसे पहले बनाया था। एक्चुअली वो प्लास्टिक को रिप्लेस करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक समंदर में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक्स होंगी, और प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक है। ये वाटर बॉल्स एल्गी और सी बीड से बने हैं, जिसके अंदर पानी भरा होता है। हो सकता है आने वाले टाइम में हम पानी पीने की जगह खाने लगे। एलिवेटर ऑफ डेथ, इस एलिवेटर का नाम है पैटरनोस्टर, जो आज पूरी दुनिया में बैन हो चुकी है, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट के चांसेस नॉर्मल लिफ्ट के मुकाबले 30 गुना ज्यादा होती है। और 2012 में 81 साल के एक व्यक्ति की इसमें गिरने से मौत भी हो गई थी। लेकिन प्राग में यह लिफ्ट अभी भी मौजूद है, और आप इस पर चढ़कर अपनी मौत को वापस बुला सकते हो। इसमें एक के बाद एक लगातार ओपन कंपार्टमेंट्स लगे होते हैं, जो एक पुल्ली के ऊपर घूमता रहता है। इसमें एक्सीडेंट तब होते हैं जब आप अपने साथ कोई भारी भरकम सामान लेकर जाते हो। चींटियां एकदम हरामी होती हैं। ये मधुमक्खी के छत्ते पर अटैक कर देती हैं। शहद के लिए नहीं, बल्कि मधुमक्खी का लार्वा इन्हें बहुत टेस्टी लगता है। जब आर्मी एंट्स को कोई मधुमक्खी का छत्ता दिखता है और वहां जाने का कोई रास्ता नहीं होता, तब ये खुद का ब्रिज बनाकर वहां पहुंच जाती है। और शहद तो शहद, मधुमक्खी के बच्चों को भी नहीं छोड़ती। और मधुमक्खी चाहकर भी इनका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि चींटियां ग्रुप में बहुत ताकतवर हो जाती है। यहाँ तक कि यह एक सांप को भी मार सकती है। बस या ट्रेन को रोकने के लिए ब्रेक लगाई जाती है, लेकिन शिप्स, जो कि ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा साधन है, इसमें ब्रेक नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो आखिर ये रुकता कैसे है? एक शिप को रोकने के लिए उसमें लगे प्रोपेलर का एंगल चेंज कर दिया जाता है, जिससे प्रोपेलर उल्टा घूमने लगता है और थोड़ी देर बाद शिप रुक जाती है। और जब शिप को लेफ्ट या राइट मोड़ना होता है, तब इसी प्रोपेलर के डायरेक्शन को चेंज करके ऐसा किया जाता है। लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे लोहे के एक भारी भरकम चैन को समंदर में गिराया जाता है, जो जहाज को तुरंत वहीं रोक देता है। वैसे शिप का इंजन बंद करके भी शिप को
रोका जा सकता है, लेकिन इससे सिर्फ कई किलोमीटर चलने के बाद रुकेगी। ये प्लेन आसमान में कैसे रुकी हुई है बताता हूँ। एक्चुअली ऐसे सिचुएशंस हमेशा लैंडिंग के टाइम पे होते हैं। जब हेडवाइंड्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तब यह प्लेन को धीमा कर देती है और लैंडिंग के टाइम पे प्लेन पहले से ही धीरे धीरे स्लो होता रहता है। एक मिनट, किसी भी चलती हुई चीज के अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली हवा को हेडवाइंड्स कहते हैं, इसलिए हमें प्लेन रुकी हुई दिखती है। और जब हम भी प्लेन के डायरेक्शन में ही चल रहे होते हैं तब यह फेनोमेना हमें और भी अच्छे से फील होता है। इस वीडियो के लास्ट में मैंने दो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो डाला है जिस पर क्लिक करके आप अपना नॉलेज और बढ़ा सकते हो। जय हिंद।